अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। 5वीं जमात के इंग्लिश के इस वीडियो में बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं ये सभी बातचीत करने से मुताल्लिक है, यानी इसमें सिर्फ आपको पढ़ना या इंग्लिश सीखना नहीं है, बल्कि आपको इन तमाम टॉपिक्स को बोलचाल में यूज करना होगा। कैसे करेंगे तो उसके लिए उसकी मदद से हम देख रहे होंगे 5वीं जमात माय इंग्लिश बुक 5 उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा टॉपिक है से यस और नो। ये टॉपिक हमारी बुक के पेज नंबर 11 पर है, जहां पर आप इसे अपने बुक में भी देख सकते हो। से यस और नो, देखिए जैसा कि उसमें टॉपिक ही दिया हुआ है से का मतलब क्या होता है? कहना, यानी आपको यहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब यस या नो है ना, से यस और नो कि हमें यस कहना है या नो कहना है। हम यस या नो कब कहते हैं? जब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो जिसके आंसर में हमें सिर्फ यस या नो कहना है। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है आर यू स्टूडेंट, तो आप कहेंगे यस। कोई आपसे पूछता है कि आर यू अ टीचर, तो आप कहेंगे नो। क्यों नो कहेंगे, क्यों यस कहेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसमें ऑलरेडी एक जवाब दिया हुआ है और हमें सिर्फ उसमें यस या नो कहकर उसको सही या गलत के तौर पर, अगर वो बात सही है तो हम यस कहते हैं, अगर वो बात सही नहीं है तो हम नो कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस आ रहे होंगे, करना होगा। पहले इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, कंप्लीट द सेंटेंस इन ईच बॉक्स टू मेक अ मीनिंगफुल क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस आ रहे होंगे जिसे हमें कंप्लीट करना है ताकि वो मीनिंगफुल क्वेश्चन बन सके। किस तरह से सेंटेंसेस हैं तो देखते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारे आगे है एम आई के आगे डैश लिखा हुआ है। एम आई के आगे जब डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये एक क्वेश्चन हो गया, जिसे उर्दू में हम यूं कहते हैं कि मैं हूं। अब यहाँ पर जो खाली जगह है, इस खाली जगह में जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो वर्ड हमारा क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। इस खाली जगह में हम जो भी लिखते हैं वो हमारे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे वर्ड से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपके लिए वर्ड लिया हुआ है ग्रीन, है ना, एक कलर का नाम ले लिया, एम आई ग्रीन। क्या मैं ग्रीन हूं? तो जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर कहते हैं नो, क्योंकि कोई इंसान तो ग्रीन नहीं होता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर कोई सा भी कलर या कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम किसी प्रोफेशन का नाम यूज कर सकते हैं, कोई एडजेक्टिव या क्वालिटी बता सकते हैं। जैसे कोई कहा एम आई स्मार्ट, एम आई लेजी, एम आई डॉक्टर, एम आई अ फ्रेंड। इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं जिसके क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो या तो यस रहेगा या नो रहेगा। अब ये जो अलग अलग हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जो 7 प्रोनाउन हमारे पास हैं, उन 7 प्रोनाउन के साथ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन उसमें एक फर्क होता है। वो फर्क क्या है कि जब हम आई से सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब एम यूज करते हैं,
लेकिन बाकी के साथ हम एम यूज नहीं करते। कहीं कहीं पर हम इज यूज करते हैं, कहीं कहीं पर आर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसा सेकंड एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें बता रहे हैं आर वी, तो आर वी इसी तरह से वहां पर हमें कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव यूज करना रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है एनिमल्स, सो आर वी एनिमल्स, है ना। आप देखिए यहाँ पर एनिमल प्लूरल फॉर्म में लिया हुआ है क्योंकि वी का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो आर वी एनिमल्स, क्या हम जानवर हैं? तो चूंकि हमें कहा गया है से यस और नो, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कहेंगे नो, वी आर नॉट एनिमल्स। क्वेश्चन क्या था? आर वी एनिमल्स, क्या हम जानवर हैं? दो से नो, नो वी आर नॉट एनिमल्स। इसी तरह है जब हम किसी सामने वाले शख्स से कुछ पूछना चाह रहे हैं, है ना, जैसे किसी का नाम ही अगर पूछना है, हमें सपोज हमें बताया कि वहां पर तुम जाओगे ना तो तुम्हें एक लड़का दिखेगा, वो ब्लू शर्ट पहना हुआ होगा और उसका नाम समीर है। अब आप उस जगह पर जाते हो, वहां पर वो एक ब्लू कलर का ब्लू शर्ट में एक लड़का नजर आता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो समीर है या नहीं। तो आप उससे क्या पूछते हैं? जाने के बाद आप उससे पूछेंगे आर यू समीर, आर यू समीर। तो जब इस तरह से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? अगर वो समीर है तो कहेगा यस, अगर वो समीर नहीं है, कोई दूसरा लड़का है, तो वो कहेगा नो आई एम नॉट समीर। यहाँ पर हम इस तरह से भी ले सकते हैं, कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है आर यू बिजी, क्या आप बिजी हैं? यस और नो। इसी तरह हम ले सकते हैं आर यू फ्री, क्या आप फ्री बैठे हुए हैं, है ना। आर यू रेडी, देन आर यू अस्लीप, आप सोए हुए हैं। ओके, इस तरह से एम आई, आर वी, आर यू। अब आर जो दूसरे पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे है शी, इज शी डैश, है ना। यहाँ पर हम इसी तरह से प्रोनाउन ले, जो शी प्रोनाउन यूज किया है उसके लिए कोई एडजेक्टिव, जैसे हम कह सकते हैं इज शी टॉल, क्या वो लंबी है, मतलब टॉल यानी जिसका कद बड़ा हो, हाइट ज्यादा हो। या इज शी फैट, क्या वो मोटी है ना। या फिर हम कोई प्रोफेशन कहते हैं, जैसे इज शी अ डॉक्टर, इज शी अ सिस्टर, इज शी अ नर्स, इज शी अ टीचर। इस तरह से हम किसी जॉब या रिलेशन को बता सकते हैं, या फिर कोई एडजेक्टिव। यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है इज शी इल, इज शी इल। यहाँ पर बच्चों टाइपिंग में ये एरर हो गया है, यहाँ पर ये जो आई है वो कैपिटल आई होना चाहिए ना, लेकिन कभी कभी कंप्यूटर में टाइपिंग करते वक्त कैपिटल स्मॉल की गलती हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कैपिटल आई होना चाहिए था, जो कि हो जाएगा इज शी इल। आगे है इज ही, वहां पर भी वैसा ही रहेगा, बस सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी एडजेक्टिव्स या यूज कर रहे होंगे, अगर उसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस रहता है तो हमें यहाँ पर मेल यूज करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है इज ही रेडी, क्या वो रेडी है ना? इसकी जगह पर भी हम दूसरे एडजेक्टिव, है ना, जैसे इज ही अगली, इज ही क्लीन, इज ही क्लेवर, इज ही डम, इज ही फूल। ओके, इस तरह से हम अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है इज इट। अब जो आपको पता है इट जो होता है वो किसी गैर जानदार के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो हमें जब इट कब यूज करना रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इज इट अ बुक, है ना, जैसा कोई चीज देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि वो बुक है या नहीं, तो हम पूछ सकते हैं इज इट अ बुक। या जब एड्रेस पूछना हो, जैसे सपोज आप किसी के घर पर जा रहे हो और उनके बिल्डिंग का नाम है ग्रीन विला और वहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप वॉचमैन के पास जाएंगे और जाकर आप पूछेंगे इज इट ग्रीन विला, इज इट ग्रीन विला,
ना, या किसी शॉप पर जाते हो, या जब हम किसी को ऑफिस में फोन करते हैं, जैसे सपोज आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है और आपने वहां पर कॉल किया, तो कॉल करने के बाद आप पूछते हैं कि इज इट एरोली हॉस्पिटल, इज इट माउंट डेंटे, इज इट खत्री डायग्नोस्टिक। इस तरह आप वो जगह जिसको आपने फोन किया है वो है या नहीं, ये मालूम करने के लिए हम इज इट का क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसी चीजों के लिए जिसको हम ही या शी नहीं कहते, जैसे ऑफिस होते हैं ना, या ऑफिस या फिर ऐसी किसी जगह पर हम इज इट यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। या जैसा डे के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, इज इट फ्राइडे टुडे, क्या आज जुमा का दिन है। इज इट संडे, क्या आज संडे है। तो इस तरह से दिनों के लिए भी या फिर तारीख के लिए भी हम इज इट यूज कर सकते हैं। इज इट 24 जैन, क्या आज 24 जनवरी है। इज इट 15 अगस्त टुडे, क्या आज 15 अगस्त है। इस तरह से जगह के लिए या गैर जानदार चीजों के लिए, दिन और तारीख के लिए भी हम इज इट का यूज कर सकते हैं। ओके, इज देखिए हमने 3 मरतबा इज यूज किया, शी के लिए, ही के लिए और इट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है दे। दे के साथ हमने यूज किया हुआ है आर। आर दे कब यूज करते हैं, जब कई सारे लोग हों, है ना। जैसे यहां पर है आर दे हैप्पी, क्या वो लोग हैप्पी हैं, क्या वो लोग खुश हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एक होता तो हम पूछते इज ही हैप्पी। कोई लड़की है तो हम कहेंगे इज शी हैप्पी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो हमने कहा आर दे हैप्पी, क्या वे लोग हैप्पी हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एम इज आर को यूज करते हुए जब हमने क्वेश्चन बनाया, तो इस क्वेश्चन को हम कब यूज करते हैं, जब सिर्फ कैफियत पूछनी हो या हमें कोई ये पूछना हो कि उसका नाम या उसकी कंडीशन, उसके एडजेक्टिव के बारे में, है ना। यहाँ पर देखिए जितने भी हमने अभी सेंटेंसेस पढ़े उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ हमने पूछ लिया कि क्या ये है, क्या ऐसा है, क्या वो है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम दूसरा टॉपिक भी उसी तरीके का है, लेकिन उसमें एम इज आर की जगह पर यूज किया हुआ है हैव आई गॉट, यानी हैव और गॉट का यूज किया हुआ है, दरमियान में आए है। हैव आई गॉट का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हैव आई गॉट व्हील्स, है ना। व्हील्स कहते हैं सवारी को, है ना। व्हील्स का लफ्जी माने होता है पहिए या चाक जिसे हम कहते हैं, लेकिन व्हील्स जब इस तरह से यूज होता है तो उसका मतलब होता है सवारी। हैव आई गॉट व्हील्स, क्या मेरे पास सवारी है। अब यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा, अगर आपके पास कोई सवारी है तो यू कैन से यस, सवारी नहीं है देन यू से नो। इसी तरह नेक्स्ट है हैव वी गॉट ना। मुझे यहाँ पर भी आई की जिस तरह से हमने सेंटेंस बनाया उसी तरह हैव वी के साथ बन गया हुआ है हैव वी गॉट। यहाँ पर हमने लिया हुआ है वर्ड आपके सामने है बुक्स। हैव वी गॉट बुक्स मीनिंग क्या होता है, क्या हमारे पास किताबें हैं। और ये एक क्वेश्चन है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास किताबें हैं, क्या हमारे पास किताबें हैं। तो हमारे पास किताबें हैं, इसका आंसर क्या होगा, या तो अगर हैं तो कहेंगे यस, नहीं है तो नो। इसी तरह नेक्स्ट है यू। हैव यू गॉट का मतलब क्या होता है, क्या तुम्हारे पास है। हैव यू गॉट के साथ हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है अ पेन। हैव यू गॉट अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। उसका आंसर क्या होगा, यस, या फिर नहीं है तो नो। यानी जब किसी को पेन चाहिए रहती है तो हम पूछते हैं ना कि क्या तुम्हारे पास पेन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूछ रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है कि मुझे चाहिए लिखने के लिए, तो हम पूछते हैं कि तुम्हारे पास पेन है, वो कहेगा हाँ, तो फिर हम कहेंगे कि मुझे दो, मुझे कुछ काम है, लिखना है वगैरह इस तरह से।
ओके, सो हैव यू गॉट अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है? इसका आंसर क्या बनेगा? इधर यस और नो। आई वी यू के साथ हमने हैव यूज किया, लेकिन जैसे ही शी या ही आ जाता है तो हम हैव नहीं यूज करते, उसकी जगह पर हम यूज करते हैं हैज। हैज शी गॉट, हैज शी गॉट यानी क्या उसके पास है, उस लड़की के पास है। हैज शी गॉट रिजल्ट, क्या उसके पास रिजल्ट है, यानी क्या उसे रिजल्ट मिल गया है। हैज ही गॉट, इसी तरह हैज ही हो गया। हैज ही गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। हैज ही गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। इसी तरह इट के लिए भी हम हैज यूज कर रहे हैं, लेकिन इट जो है वो गैर जानदार के लिए होता है। यहाँ पर है हैज इट गॉट अ टेल, क्या उसकी दुम है। जैसे हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हो या किसी टॉय के बारे में बात कर रहे हो तो हम कह सकते हैं हैज इट गॉट अ टेल, क्या उसकी दुम है। तो इस तरह से ही, शी और इट के साथ हमने यूज किया हुआ है हैज। पहले वाले में भी हमने क्या देखा था कि जब हम एम इज आर यूज कर रहे थे तो वहां पर ही, शी और इट के साथ हमने इज यूज किया हुआ था। यहाँ पर भी हैव और हैज यूज किया जा रहा है, जिसमें ही, शी और इट के साथ हम हैज यूज कर रहे हैं, बाकी सब के साथ हम हैव यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव दे गॉट प्राइज, हैव दे गॉट प्राइज, क्या उनके पास प्राइज है, यानी क्या उनको प्राइज मिला है। इस तरह हैव, हैज, हैड, है ना, हैव और हैज का यूज किया जा रहा है जब हमें ये पूछना हो कि क्या आपके पास कोई चीज है। जब हमें किसी से पूछना हो, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि हैव यू गॉट अ बैट, क्या तुम्हारे पास बैट है। हैव यू गॉट अ बुक, हैव यू गॉट अ बॉल, है ना। इस तरह से हम ये जानने के लिए कि कोई चीज किसी के पास है या नहीं, हैव और हैज का यूज करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते तरीके से यहाँ पर एक तीसरा टॉपिक आ गया है जहां पर हम यूज कर रहे हैं डू। डू आई, अब बच्चों अभी यहाँ पर ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में हमने एक्शन वर्ड्स का यूज नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर जब हम डू कह रहे हैं तो हमें एक्शन वर्ड्स भी यूज करने होंगे। एक्शन वर्ड्स जब यूज करना होता है तो हम डू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आ गया हुआ है डू आई, जैसे हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है डू आई ईट माइस, क्या मतलब होता है इसका कि क्या मैं चूहे खाता हूं। तो इसका तो आंसर हमेशा आएगा नो, चूहे कौन खाता है भाई, है ना। लेकिन एक सेंटेंस बताने के लिए उन्होंने किया। अब अगर इसकी जगह हम पूछते हैं कि डू आई ईट एप्पल्स, आप कहेंगे यस। डू आई ईट बनाना, यस। डू आई ईट पुलाव, यस। डू आई ईट नूडल्स, यस, ना। लेकिन जब हम कहेंगे डू आई ईट कैट्स, नो। इस तरह से यहाँ पर डू का यूज करते वक्त हम एक्शन वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट है डू वी डैश क्वेश्चन मार्क, ना। यहाँ पर यानी ऐसा कोई एक्शन जो हम करते हैं डू वी के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डू वी प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अहम चीज क्या है कि जब हमने एम यूज किया या इज या आर तो उसके साथ हमने एक्शन वर्ड नहीं लिया था। जब हम एक्शन वर्ड ले रहे हैं तो हम यहाँ पर डू यूज कर रहे हैं। तो यही फर्क आपको याद रखना है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं ही इज गो, आई एम गो, तो ये रॉन्ग है। आई एम गो ऐसा नहीं कहा जाता। अगर आपको गो के साथ सेंटेंस कहना है तो आपको डू लगाना पड़ सकता है, या बगैर डू के आप सिंपली कहेंगे आई गो, आई डू नॉट गो, है ना। वहां पर एम का यूज नहीं होता।
इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चंस में भी रहेगा कि डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू से। डू यू यानी जब हम किसी सामने वाले से पूछ रहे हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर है डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। डू यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, यानी तुम्हें क्रिकेट पसंद है। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। देन डू यू लिसन न्यूज, क्या तुम न्यूज सुनते हो। देन डू यू परफॉर्म नमाज, क्या तुम नमाज पढ़ते हो। डू यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, क्या तुम टीचर्स को रेस्पेक्ट करते हो। डू यू कंप्लीट होमवर्क, क्या आप होमवर्क करते हो ना। इस तरह से डू यू के साथ अलग अलग एक्शन वर्ड्स यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पर चूंकि अभी हम तो सेंटेंस बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम सभी के साथ अलग अलग एक्शन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर आई, वी और यू के साथ हमने डू यूज किया हुआ है। हम शी और ही यूज करते हैं, तो हम डू की जगह पर हम यूज करते हैं डज। फर्स्ट एग्जाम्पल है डज शी। डज शी प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस खेलती है। इसी तरह डज ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार चलाता है। इसी तरह डज इट मूव क्विकली, है ना। देखिए यहाँ पर तीन प्रोनाउन है, ही, शी, इट। इन तीनों के साथ हमने यूज किया हुआ है डज, और उसके साथ फिर एक्शन वर्ड यूज किया हुआ है प्ले, ड्राइव, मूव। तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि जब कभी हम ही, शी और इट के साथ यस नो वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम डज यूज करते हैं जब हमें एक्शन के बारे में पूछना हो, है ना। जैसे अभी हमने कहा था कि डू यू लाइक मैंगोज, उसकी जगह शी के लिए कहेंगे हम डज शी लाइक मैंगोज। डू यू रीड बुक्स, डज ही रीड बुक्स, है ना। इस तरह से हम अलग अलग एक्शन वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना रहेगा कि जब ही, शी और इट यूज हो रहा है तो उसके साथ हम डज यूज करते हैं। So does she play tennis? Does he drive a car? Does it move quickly? है ना। अच्छा, does it move quickly हमने यहाँ पर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि वो गैर जानदार है। तो गैर जानदार चीज है तो वो कोई एक्शन तो नहीं करेगी, खाना पीना खेलना वगैरह, है ना। बल्कि वो इस तरह से हम कहते हैं डज इट मूव। जैसे सपोज कोई टॉय है, कोई कार है खिलौने वाली, वो कैसे चलती है, तो इट मूव्स क्विकली। उस वक्त हम पूछ सकते हैं क्या वो फास्ट चलती है, तो फास्ट ऐसा ना कहते हुए हम कह सकते हैं मूव क्विकली। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना रहेगा कि ही, शी, इट के लिए हमने डज यूज किया। अब जैसे ही हम वापस से दे पर आते हैं, तो दे के साथ डू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया हुआ है डू दे ड्रिंक जूस, क्या वो लोग जूस पीते हैं। तो इस तरह से एक्शन वर्ड हमने यूज किया हुआ है ड्रिंक। तो बच्चों यहाँ पर तीन तरह से ये सेंटेंसेस बन रहे थे, तीनों अलग अलग हैं, आपको तीनों ही याद रखने हैं। पहले में हमने एम, इज और आर का यूज किया था जब हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे थे कि कौन है और कैसा है ना। जैसे आर यू रेडी, आर यू सुफियान, आर यू स्टूडेंट, आर यू ओके, आर यू इल, इस तरह के ना। जब हमने हैव यूज किया तो हैव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज पास में है। हैव यू गॉट अ पेन, हैव यू गॉट अ कार, उसमें हमने देखा कि जब ही, शी या इट होता है तो हम हैज का यूज करते हैं ना। जैसे हैज ही गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। हैज शी गॉट अ पेन, क्या उस लड़की के पास पेन है। लाइक दैट, इस तरह के सेंटेंसेस हम वहां पर यूज करते हैं। और ये लास्ट वाला जिसमें हम एक्शन वर्ड्स यूज कर रहे थे डू, डज, और उसको हमने देखा कि जब ही, शी, इट आ रहा है तो हम डज का यूज कर रहे थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको ये जो तीनों सेंटेंसेस दिए हैं आपको अपने नोटबुक में देखकर लिखना रहेगा, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, तीनों ही जो ग्रुप्स हैं, एम इज आर वाला, हैव गॉट और हैज गॉट वाला, और डू और डज वाला, तीनों ही ग्रुप्स को आपको जो उसके आगे के वर्ड्स हमने यहाँ यूज किए हुए हैं ना, आपको चेंज करके लिखना है और अपने टीचर्स को दिखाना है। इसी चैप्टर में दिया हुआ है पहला है रीड अलाउड द वर्ड्स इन ईच सेट, है ना। अलग अलग सेट हमारे सामने आ रहे होंगे, उसको रीड करना है। उसमें पहला जो सेट है उसमें उसका टाइटल दिया हुआ है बर्ड्स। बर्ड्स यानी क्या आपको पता है, बर्ड्स यानी परिंदे। चलिए आपसे पूछता हूं मैं, आपको कौन से बर्ड्स के नाम पता हैं, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं? तो आप सभी को कुछ बर्ड्स के नाम पता हैं, जिसमें सबसे पहला बर्ड आता है पैरॉट, है ना, याद है सबको, पैरॉट ना, पैरॉट यानी तोता। देन इसी तरह से और भी कुछ बर्ड्स हैं, जिसमें दूसरा बर्ड हो जाता है क्रो। ये भी एक मोस्ट कॉमन इंडियन बर्ड्स में से हम देखते हैं कि क्रो यानी कौवा हमें हर जगह दिखाई दे रहा होता है। इसी तरह है स्पैरो। स्पैरो यानी चिड़िया, वो चिड़िया जो हमें दरख्तों के आसपास, घरों के आसपास जो छोटी चिड़िया नजर आ रही होती है, वो स्पैरो होती है। पैरट, क्रो, स्पैरो, ये तीन बर्ड्स हो गए। इसके अलावा और भी बर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर आ गया है OWL, आउल। आउल यानी क्या? आउल यानी उल्लू। उसके बाद नेक्स्ट है डक, DUCK, डक यानी बतख। और एक और वर्ड यूज किया हुआ है जिसका नाम लिखा है क्रेन। क्रेन सारस को कहते हैं, जो सफेद रंग का बड़ा डक के जैसा होता है ना। इस तरह ये कुछ बर्ड्स के नाम भी हैं, है ना। यहाँ पर आपको इन बर्ड्स के पिक्चर भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये रहा इनके पिक्चर्स के साथ पैरॉट, क्रो, स्पैरो, आउल, डक एंड क्रेन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेट ऑफ वर्ड्स लिया हुआ है, जिसमें है एनिमल्स। एनिमल्स में पहला नाम हमारे सामने आ रहा है स्क्वेरल। स्क्वेरल यानी क्या? स्क्वेरल यानी गिलहरी। इसी तरह दूसरा नाम है माउस। माउस यानी चूहा। तीसरा है एलिफेंट। एलिफेंट यानी क्या? ये तो आप सभी जानते हैं, हाथी। नेक्स्ट है लायन। लायन मीन्स शेर। देन वी हैव गॉट कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग तो हम सभी जानते हैं, ओके। ये रही इन एनिमल्स के पिक्चर्स, जहां पर आप देख रहे हैं स्क्वेरल, माउस, एलिफेंट, लायन, कैट एंड डॉग्स। चलिए नेक्स्ट हमारा जो सेट है उसमें दिया हुआ है व्हीकल्स। व्हीकल्स यानी क्या? व्हीकल्स कहते हैं सवारी को। मुख्तलिफ किस्म की हम सवारियां यूज करते हैं, देखते हैं। तो उसमें यहाँ पर कुछ सवारियों के नाम, जैसे पहला नाम आ गया है बस, उसके बाद है मोटर कार, उसके बाद है ऑटो रिक्शा। इसी तरह है मोटर बाइक, एरोप्लेन, और लास्ट में है बाइसिकल। इस तरह दीज आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। इसके अलावा और भी व्हीकल्स होते हैं जो हमारे आसपास हमें नजर आ रहे होते हैं, है ना। जैसे उसमें होता है ट्रेन, उसके अलावा ट्रक, वाटर टैंकर्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व्हीकल, ओके। इस
बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।